नमस्कार। कभी सोचा है कि सबसे बड़ी ताकत सबसे मुश्किल हालातों में ही क्यों जन्म लेती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे, एक नन्हे से बीज की जो एक भयानक तूफान के बीच पनपता है। ये लाइन सोचने पर मजबूर कर देती है ना? कि क्या असली ताकत आराम में मिलती है या फिर चुनौतियों का सामना करने में? चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। जरा सोचिए, एक नन्हा सा बीज है जो जमीन के नीचे दबा हुआ है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि ऊपर क्या कहर बरसने वाला है। हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। जमीन की गहराइयों में दबा एक नन्हा सा बीज। इसमें जिंदगी की पूरी संभावना है, लेकिन अभी यह बहुत कमजोर और अकेला है, ऊपर की दुनिया से एकदम बेखबर। और फिर ऊपर आता है तूफान। सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि एक कहर। तेज हवाएं जमीन को चीर रही हैं और मूसलाधार बारिश। ऐसा लगता है मानो सब कुछ बहा ले जाएगी। ऐसे में किसी नई जिंदगी के पनपने की उम्मीद करना भी बेमानी लगता है। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ आता है। वो नन्हा बीज टूटता नहीं है, बल्कि तूफान की वही बारिश जो उसे डुबो सकती थी, उसे नमी दे रही है। हवा का दबाव उसे अपनी जड़ें और गहरी करने पर मजबूर कर रहा है। वो मुश्किलों से लड़ नहीं रहा, वो उनका इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बीज की कहानी सिर्फ एक बीज की तो नहीं है ना? ये कहानी असल में हम सबके अंदर छुपी उस क्षमता की है जो मुश्किलों के सामने आने पर ही जागती है। जिंदगी में अक्सर दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक तरफ है आराम का रास्ता, जहां कोई चुनौती नहीं, कोई संघर्ष नहीं। ये रास्ता आसान तो लगता है, लेकिन असल में ये हमें ठहरा देता है, हमारी ताकत को कभी परखता ही नहीं। और दूसरी तरफ है चुनौतियों का रास्ता, जो हमें बढ़ने, मजबूत होने और अपनी जड़ों को सच में गहरा करने का मौका देता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि विकास के लिए मुश्किलें जरूरी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। असली ताकत का इंजन ही संघर्ष और चुनौतियां हैं। और ये सिद्धांत हमें कुदरत में हर जगह दिखाई देता है। मांसपेशियां भी तो दबाव में टूटने के बाद ही और ज्यादा मजबूत होती हैं। बेशकीमती हीरे, वो भी तो जमीन के नीचे बेहिसाब दबाव सहकर ही बनते हैं। और इंसान का चरित्र, वो भी तो सबसे कठिन चुनौतियों की आग में तपकर ही निखरता है। इतिहास गवाह है कि महानता हमेशा मुश्किलों की कोख से ही जन्मी है। चाहे वो एडिसन की हजारों असफलताएं हों या नेल्सन मंडेला के जेल में बीते दशक। ये सारी कहानियां हमें एक ही बात बताती हैं कि तूफान उन्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तराशने आया था। और ये सिर्फ महान लोगों की बात नहीं है। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे रचनात्मक संघर्षों से गुजरते हैं। यही वो हार और ठोकरें हैं जो हमें धैर्य, आत्मविश्वास और हर हाल में टिके रहने का सबसे जरूरी सबक सिखाती हैं। तो ये सवाल फिर से सामने आता है कि असली विकास आखिर शुरू कब होता है? जब हम मुश्किलों से बचते हैं या जब हम उनका सामना करने का फैसला करते हैं? तो अगर चुनौतियां विकास के लिए इतनी ही जरूरी हैं, तो सवाल यह है कि हम जिंदगी के तूफानों का सामना करें कैसे? चलिए इसके लिए एक फ्रेमवर्क को समझते हैं। किसी भी तूफान से गुजरने और उसमें आगे बढ़ने के लिए ये 4 कदम एक गाइड की तरह काम कर सकते हैं। पहला, नजरिया बदलें। दूसरा, छोटे छोटे कदम उठाएं। तीसरा, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। और चौथा, प्रक्रिया पर भरोसा रखें। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपना नजरिया बदलना। जब हम किसी मुश्किल को एक रुकावट के तौर पर देखते हैं तो हम रुक जाते हैं, लेकिन अगर हम उसे एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखें, एक मौका जो हमें कुछ सिखाने आया है, तो पूरा खेल ही बदल जाता है। दूसरा कदम है धैर्य। याद है वो बीज? वो एक रात में पेड़ नहीं बना था, उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा जोर लगाया था। विकास किसी बड़ी छलांग का नाम नहीं, बल्कि रोज की जाने वाली छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा है। तीसरा कदम है अपनी जड़ों से जुड़े रहना। जब जिंदगी का तूफान सब कुछ हिला रहा हो, तब आपके मूल्य, आपका विश्वास और आपका लक्ष्य ही वो जड़ें हैं जो आपको थामे रखती हैं। बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी अस्थिर हो जाए, अपनी अंदरूनी स्थिरता को कभी मत छोड़िए। और आखिरी, चौथा कदम है प्रक्रिया पर भरोसा करना। ये याद रखना कि तूफान हमेशा के लिए नहीं रहते। वो आते हैं, हमें परखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनसे मिला सबक और विकास की ताकत वो जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। तो अगली बार जब हालात कहें कि यहां कुछ नहीं उग सकता, तो जोर से जवाब देने की जरूरत नहीं है। मन में एक शांत और पक्का इरादा ही काफी है। बस देखते जाओ। तो याद रखिए
जिंदगी में आने वाले तूफान हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें बनाने के लिए आते हैं। वही हमें वो इंसान बनाते हैं जो हम बनने की क्षमता रखते हैं। नमस्कार।